नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित आर्या होम्योपैथिक पंजाब से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैल्शियम एक महत्वपूर्ण खनिज है, मतलब मिनरल है, जो हमारे शरीर के सामान्य कामकाज के लिए एक आवश्यक है, जो मानव शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। कैल्शियम दांत जैसे बॉडी स्ट्रक्चर, हड्डियां जैसे नर्व्स और शरीर के अन्य अंगों के विकास और संरचना के लिए जरूरी अंग होता है। इसके अतिरिक्त कैल्शियम शरीर के विभिन्न कार्य जैसे कि दिल की धड़कन, ब्लड क्लॉटिंग, हार्मोनल एक्टिविटी और नर्व पावर जैसे मस्तिष्क से शरीर के अन्य अंगों के संपर्क को बेहतर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों अब जरा सोचिए, अगर शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाए तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर बहुत ही आसान है। अगर शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो कई प्रकार के लक्षण और हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों शरीर में कैल्शियम की कमी या हाइपोकैल्सीमिया के रूप में जाना जाता है। कैल्शियम की कमी वर्तमान में एक स्वास्थ्य चिंता का विषय है। और दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैल्शियम की कमी के क्या लक्षण होते हैं और कैल्शियम की कमी के हमारी बॉडी में क्या कारण होते हैं और कैल्शियम की कमी के लिए क्या बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल वाला बटन दबाना ना भूलिए। दोस्तों जब मेरा नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कैल्शियम की कमी के लक्षण अधिक बनने की संभावना होती है। अब हम जानेंगे कि हमारी बॉडी में कैल्शियम क्या जैसे रोल प्ले करता है। कैल्शियम हड्डियों की वृद्धि और विकास में मदद करता है। विटामिन के साथ ब्लड क्लॉटिंग को नियंत्रित करता है, हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ रखता है और मांसपेशियों की सिकुड़न और विस्तार में मदद करता है। दोस्तों मांसपेशियों के काम के लिए प्रोटीन ले जाने में मदद करता है और हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार करता है। दोस्तों कैल्शियम की कमी से हमारी बॉडी में कई तरह के सिम्टम आते हैं, जैसे कि कैल्शियम की कमी एक ऐसी स्थिति है जो तब होती है जब हमारे रक्त में पर्याप्त कैल्शियम नहीं होता है। और कैल्शियम एक आवश्यक खनिज है जो हड्डियों के स्वस्थ और मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन, नर्व्स ट्रांसमिशन और ब्लड क्लॉट्स सी कई शरीर के प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्याप्त कैल्शियम न मिलने से मांसपेशियों में ऐंठन, मूड में बदलाव और त्वचा या बालों में सूखापन जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। ध्यान रखें कि लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों में हाइपोकैल्सीमिया के लक्षण अचानक दिखाई दे सकते हैं, जबकि अन्य लोगों में समय के साथ लक्षण धीरे धीरे विकसित होते हैं। आपके लक्षण अक्सर कैल्शियम की कमी के कारण और गंभीरता पर निर्भर करते हैं, जैसे कि न्यूरोमस्कुलर सिम्टम। कैल्शियम की कमी से आपकी मांसपेशियों और नर्व्स पर कई तरह से असर पड़ता है। कैल्शियम मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर करते हैं और रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब कैल्शियम का स्तर कम होता है तो ये आपके मांसपेशियों की इस प्रक्रिया को रोक देता है या बाधित करता है, जिससे ऐंठन होती है। यदि आपको ऐसी मांसपेशियों और नर्व्स संबंधी लक्षणों में से कोई भी अनुभव होता है कि आपको कैल्शियम की कमी है, तो जैसे कि हाथों, पैरों या चेहरे की मांसपेशियों में ऐंठन और हाथों और पैरों में झुंझुनी और सुन्नता होना, जैसे कमजोरी, थकान होना और झटके या कंपन महसूस होना और बोलने या कुछ खाने में कठिनाई होना, ये दौरे इसलिए पड़ सकते हैं क्योंकि कैल्शियम पूरे शरीर में मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अगला होता है मूवमेंट संबंधी लक्षण। कैल्शियम स्मूथ मसल के कामकाज के लिए आवश्यक होता है, जिनमें आपकी ब्लड वेसल की दीवारों पर स्थित मांसपेशियां भी शामिल होती है। जब कैल्शियम का स्तर बहुत कम होता है, ये मांसपेशियां उतनी अच्छी तरह से सिकुड़ नहीं पाती हैं जितनी उन्हें होना चाहिए, जिसके कारण ब्लड वेसल में ढीलापन आ सकता है, जिससे कभी कभी लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ सकती है। और जैसे कि आपके हृदय की ब्लड वेसल के लिए पर्याप्त कैल्शियम प्राप्त करना भी महत्वपूर्ण होता है। आपके शरीर को आवश्यक कैल्शियम के बिना हाइपोकैल्सीमिया आपके हृदय की मांसपेशियों के कार्य को प्रभावित कर सकता है और प्रत्येक दिल की धड़कन के बल को कम कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपका हृदय प्रभावी रूप में रक्त पंप करने में सक्षम नहीं हो पाता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है। दोस्तों कैल्शियम की कमी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अपर्याप्त आहार सबसे बड़ा कारण होता है कि कैल्शियम की कमी का कि ऐसे खाद्य पदार्थ का सेवन ना करना जिनमें की कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, जैसे कि डेयरी उत्पाद, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां,
और कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ। और अगला होता है विटामिन डी की कमी, भी बहुत बड़ा कारण होता है कैल्शियम की कमी का। विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक होता है और इसकी कमी से कैल्शियम की कमी हो सकती है। कुछ चिकित्सा स्थितियां जैसे कुछ बीमारियां भी इसका कारण हो सकती है, जैसे कि कैल्शियम की कमी का, जैसे कि क्रोन रोग, जैसे सीलिएक रोग और गुर्दे की बीमारी, जो शरीर में कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को रोक सकती है। अगला कारण हो सकता है दोस्तों हार्मोनल डिस्टर्बेंस, जैसे कि मीनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन के स्तर में कमी हो सकती है या थायराइड हार्मोन के स्तर में असंतुलन भी कारण हो सकता है कैल्शियम की कमी का। और दोस्तों कुछ दवाएं जो आप लेते हैं उसके कारण भी कैल्शियम की कमी का कारण बन सकती है। दोस्तों अगला कारण जो हो सकता है उम्र, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कैल्शियम का ऑब्जर्प्शन कम हो जाता है और हड्डियों की डेंसिटी कम हो सकती है। दोस्तों अब हम जानेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन, जो है कैल्शियम का लेवल बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया काम करती है। दोस्तों होम्योपैथी में कैल्शियम को बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। दोस्तों जो नंबर 1 मेडिसिन है कैलकेरिया फोर्स 30। दोस्तों अक्सर हड्डियों से जुड़ी समस्या वाले रोगियों के लिए टॉप की मेडिसिन है कैलकेरिया फोर्स। जोड़ों की अकड़न, रीढ़ की हड्डी की समस्याओं और ठंड के मौसम में हड्डियों के दर्द से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है। ये मेडिसिन न केवल हड्डियों को मजबूत करती है बल्कि दर्द में भी सहायता करती है। इसकी 2-2 बूंदे सुबह शाम 1 महीने तक लेनी चाहिए। दोस्तों अगली होम्योपैथिक जो पेटेंट प्रोडक्ट है कैल्सीएड, जो बैक्सन कंपनी का है दोस्तों, पेटेंट प्रोडक्ट है। इसमें जो इंग्रेडिएंट होते हैं ये कैल्शियम बढ़ाने के लिए और साथ में हड्डियों के लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं। दोस्तों इसकी 2-2 गोली सुबह शाम 1 महीने तक लेनी चाहिए। दोस्तों जो अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है सिम्फाइटम मदर टिंचर। सिम्फाइटम अगर किसी की हड्डी टूट गई हो, फ्रैक्चर को दोस्तों ये ठीक करने के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है। ये दर्द, जैसे दर्दनाक चोटें या सर्जरी में ये रिकवरी को या उभारने वाले रोगियों के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है। दोस्तों इसकी 20-20 बूंदे 2 टाइम सुबह शाम 2 महीने तक लेनी चाहिए। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। और अगर आपको किसी बीमारी के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।